नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई यानी आज से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी बहुत गंभीर परेशानी है उनकी। आपने तो उनको आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सजिटेरियस जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। सजिटेरियस अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो हर चीज को स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखता है, तो ये इंसान तो बहुत परेशान है, दुखी है। उनके लिए रिश्ता खत्म है। जिस तरीके से आपने रिश्ते को खत्म किया है, जिस तरीके से आपने रिश्ते की सिचुएशन को क्रिएट किया है, नो कांटेक्ट में डाला है उनको या सेपरेशन हो गया, तो उनको लगता है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है और कभी कभी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता, इतनी अच्छी रिश्ता खत्म कैसे हो गया। ये निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है 10%, 9% इन्होंने सोच लिया, 1% वो अपने आप को रोक के रखा है। ये स्टकनेस की एनर्जी में चला गया। ये अचंभित हो गया कि भाई ऐसा हो कैसे गया। इतना पुराना रिश्ता, सालों का रिश्ता, जन्मों का रिश्ता, उनको तो लगता था कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में ऐसी सिचुएशन, ये सोच के ये परेशान भी है और ये इस रिश्ते को दोबारा पाने के बारे में सोच भी रहा है। लेकिन अपने तरफ से ये वही कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और कुछ हद तक ये सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में भी आ चुका है कि अगर नहीं हो रहा है, नहीं जुड़ रहा है रिश्ता, तो कोई बात नहीं, जाने दो। मुझे, मैं इसी तरीके से रहूंगा, मैं जिस तरीके से हूँ उनको याद करूंगा या याद करूंगी, या प्यार में हम जिस तरीके से थे उस तरीके से रहेंगे। मेरे तरफ से खत्म नहीं है, अगर उनके तरफ से रिश्ता खत्म है तो है। तो ये एक स्टकनेस की एनर्जी में जा चुके हैं। ये एक परेशानी भरा, ये परेशानी हर किसी को समझ में नहीं आएगा। दर्द है, लेकिन उस तरीके से ये बयान नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स से जो है वो बोल रहे हैं। आपके तरफ आने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद रख रहा है। आपके पर्सन सजिटेरियस, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है आपके पर्सन। कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है। सारे राशि जो भी हमने बताए हैं वो हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा जो भी राशियां बचे हैं वो भी हो सकता है, 12 के 12 राशि, क्योंकि मेजर अरकाना है, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। 6 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको पता है कि आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं।
टेम्परेंस, दी लवर्स एंड टू ऑफ सोर्स, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। आप बोलोगे अब डायरेक्ट बोल रहे हो, हाँ डायरेक्ट ही बोल रही हूँ, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप दो रिश्तों को बैलेंस करें, एक सही निर्णय लें, क्योंकि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो और आप जानबूझ के निर्णय नहीं ले रहे हो। ये चाहते हैं कि आप एक निर्णय लें, या तो आप दो रिश्तों को बैलेंस करें या फिर इस रिश्ते को छोड़ दें। आपने उनको मझधार में छोड़ के रखा है, आप ना बात कर रहे हो ना कुछ समझा रहे हो। अगर आपको रहना नहीं है, जाना है इस रिश्ते से, मूव ऑन कर जाना है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए। आप बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो, आप इंडिसाइसिव एनर्जी में उनको डाल के रखा है, आप कोई निर्णय भी नहीं ले रहे हो। देखो अब तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं निर्णय लिया तो यूनिवर्स आपसे जबरदस्ती निर्णय लेना करवाएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है ऐसी सिचुएशन। स्टकनेस की एनर्जी में ये इंसान आ चुका है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, दो रिश्तों में जगलिंग हो रहा है, तो कितने दिन तक ऐसी सिचुएशन रहेगा। आपको एक ना एक निर्णय तो जरूर लेना है। एक तरफ आपका फिजिकल अट्रैक्शन है उनकी प्रति, दूसरी तरफ आपकी अलग जिम्मेदारी है। तो आपको तो एक ना एक रिश्ते को चूज करना ही पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आपको ये करना है, इनके हिसाब से आप ही को एक निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना है, पेशेंस के साथ, काम तरीके से, शांत तरीके से आप एक सही निर्णय लें और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। ये इंसान जो आपके साथ रिश्ते में है, और अगर मैं देखूं कि ये क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, अगर ये खुद एक्शन ले, क्या एक्शन लेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं, आपको क्या लगता है। ये तो पहले से ही दिल जले हैं, इनका दिल जला हुआ है, आपने इनका दिल तोड़ के रखा है, इनको हर्ट किया, किसी और की वजह से इनको आपने पूरी तरीके से तोड़ दिया। या अपना दिल का ख्याल रखे, या रिश्ते के बारे में सोचे, या खुद जिए। ये मेहनत तो पूरी तरीके से कर रहा है, गिव अप करने वाला इंसान तो ये है नहीं, ये आपको भी पता है। और ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। कभी कभार तो आप लोगों को भी लगता है कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और देखिए, कोई भी रिश्ता जन्मों का ना हुआ तो आप उसको नहीं झेल पाओगे। कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे साथ, जिनके साथ भी हमारा रिश्ता होता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है। हम तो हर किसी को देखते हैं, हर कोई तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई कितना तकलीफ सहकर भी किसी रिश्ते में जुड़े रहते हैं, कोई कितना थोड़ा सा तकलीफ में भी रिश्ता छोड़ देते हैं, उसका कर्म पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तो ये इंसान जो है ये छोड़ेंगे नहीं आपके साथ रिश्ते को, ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, टूटे दिल से भी ये आप ही के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ही एक स्टेबल नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है। ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस का है, इनके साथ आप काम करते हो साथ में, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ परिवार जुड़े, आपके साथ एक फैमिली वाला रिश्ता हो, आपके साथ एक नया शुरुआत हो, आपके साथ इनका विश पूरा हो, आपके साथ इनका पारिवारिक संबंध बने। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये आपको नहीं छोड़ रहे हैं,
और अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो आपका, आप समझ रहे हो, तो भी ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे, स्टक रहेंगे और रिश्ते में जुड़ने की कोशिश इनकी रहेगी। हालांकि आपको ये लग सकता है क्या ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेयर कर रहे हैं, हर कोई फोन घुमा घुमा के ये थक गए हैं और आप नहीं उठा रहे हो फोन, बात नहीं कर रहे हो, आपने इनका दिल तोड़ दिया। तो ये अब ये यूनिवर्स के सहारे कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। आपसे ये कहा जा रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको पता है कि ये रिश्ता आपके दिल के कितने करीब है, फिर भी आप इंतजार कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको कभी कभी ये लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है, जैसे कि मैंने उनके तरफ से भी देखा, कहा आपसे, कहा ना कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये पुराना रिश्ता है, फिर भी आप खुद को रोक के रखे हो। क्यों भाई, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये है, वो है, तो आप चाहो तो किसी भी वक्त एक्शन ले सकते हो। आपने सोच भी लिया, फिर भी नहीं ले रहे हो एक्शन। भाई आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? क्योंकि आपके मन में तो ये इंसान है, आप तो सोलमेट सोचते हो इनको, तो आप एक्शन ले लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।